था जेई मतलब मैट्रिक्स ओनली। मैंने पढ़ाने की इनकी पूरी कोशिश की और दो भाई हैं, दोनों आईआईटी में सिलेक्ट हैं। नहीं, ये 10 तक बिल्कुल नहीं पढ़ता था। घर वाले बोलते थे कि ये कुछ नहीं कर पाया। वो तो लागो जो अच्छा, बिको बेबम मालूम वो तो कि एक बार आपका डाउनफॉल आएगा, कब बहुत बार आया आपका आएगा। डाउनफॉल? हाँ आया था एक बार। फोन तो करे ही कोनी 10-20 दिन तक नहीं फोन ही कौन करे? ना। मेरे को तो मालूम ही नहीं था इंजीनियर क्या कौन सी सीडी होती है, क्या कैसे पढ़ते हैं, उसको कैसे। आपने मैट्रिक्स से पास आउट किया, क्यों मैट्रिक्स को चुना आपने, क्या वजह थी? फिर बोलते हैं ना लोग बाग कि ये क्या कर पाएगा, बिल्कुल पढ़ता नहीं है, कुछ भी नहीं करता। और घर चला जाता हूँ, रहने देता हूँ, ये नहीं होगा मेरे से। फीस की जो भी जरूरत होगी या कुछ भी होगी तो हम सहयोग करेंगे। नहीं पर भरोसा हो भाई वो एक ही देख देख वो भी हो जा लो। ये बोलता रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा भैया। अच्छा, फिर मैंने तो मेरे को पहले ये पता लगा कि भारी फीसें लगती है, ये लगती है। फिर मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आईआईटी का जब रिजल्ट आया तो ऐसी प्रतिभाएं गांवों से खूब निकली जिन्होंने अपने गांव ही नहीं पूरे कस्बे शहर का नाम रोशन किया। आज उसी कड़ी में एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, वीरेंद्र, जो मैट्रिक्स सीकर से आईआईटी से पास आउट होकर अब उन्हें आईआईटी की एक कॉलेज मिलेगी, उसके बाद उनके नाम के आगे इंजीनियर लगेगा। कैसा महसूस हो रहा है जब आपको पता चला कि आईआईटी का रिजल्ट आया और रिजल्ट में आप मतलब कर दिया कमाल? सर महसूस तो बहुत बढ़िया हुआ, ये सिर्फ मैट्रिक्स की वजह से हो पाया है। कब पता चला कि जब आईआईटी का रिजल्ट आया तब आप कहाँ थे? फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? था तो सर मैं घर पर ही, जब सुबह 10 बजे आया था ना, तब मेरे चाचा जी ने फ़ोन कर कर बताया कि तेरा रिजल्ट आया, कि बहुत बढ़िया रिजल्ट आया तेरा। अच्छा क्या मिठाई कब देगा? अच्छा, खिलाई मिठाई? हाँ अभी खिलाएंगे थोड़ा सा। अच्छा, अभी तक खिलाई नहीं है? खिलाई, अरे अब तो स्वामणी वामणी बनती है। खिलाएंगे सर, खिलाएंगे। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आईआईटी का जब कोई बच्चा प्रिपरेशन करता है तो सबसे पहले जहन में, क्योंकि कोचिंग जरूरी होती है सब, ज़रूरी होती है कोचिंग तो उसके जहन में क्या आता है कि कौन सी कोचिंग सबसे बेस्ट हो? आपने मैट्रिक्स से पास आउट किया, क्यों मैट्रिक्स को चुना आपने, क्या वजह थी? क्योंकि सर सिक्कर में नाम मैट्रिक्स का ही था, जेई मतलब मैट्रिक्स ओनली, तो इसीलिए मैट्रिक्स ही ज्वाइन की। अच्छा, क्या इन्वायरमेंट है? थोड़ा सा आप कैमरे से उस पार जो बच्चे हैं वो देख पा रहे हो, आपको सुन पा रहे हो कि वीरेंद्र ने कैसे ये कमाल किया, क्या क्या मैट्रिक्स में था, वो कुछ बता पाएँ तो वो भी मैट्रिक्स को ज्वाइन कर लें। कुछ नहीं सर, बस जो टीचर बोलते हैं वो करते जाओ, उतना कर लेंगे, उस वही बहुत है। उससे क्या अलग है मतलब और कोचिंगों से मैट्रिक्स में क्या अलग है? वो सर टीचर से इंटरेक्शन, ये थोड़ा फ़र्क है। और क्लासरूम वो तो सेम ही है, और कोचिंग में भी सेम है, मैट्रिक्स में भी सेम है, बस टीचर वाला थोड़ा अलग है। अच्छा, आप पहली बार जब मैट्रिक्स गए और आखिरी बार जब मैट्रिक्स से निकले, क्या अनुभव लेके आए वहाँ से? कि सर सभी टीचर्स से जानकारी अच्छी हो गई थी, सभी टीचर जानने लग गए थे, वो बताते थे कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे पढ़ो, इसलिए सर ये फ़र्क था। क्या क्या स्कोर रहा आपका मेंस में, एडवांस में? मेंस में तो सर 99.33 परसेंटाइल आई थी, ठीक है। और एडवांस में सर 22,000 रैंक आई थी। अच्छा, ये रैंक कितने मायने रखती है? क्योंकि हर आदमी, हर लड़का ये सोचता है कि मेरे टॉप 1, टॉप 10, टॉप 50 या टॉप 100 वाली रैंक आए, तो ये रैंक कितने मायने रखती है? रैंक के लिए एक बच्चा कैसे संघर्ष करता है? रैंक के लिए तो सर वो टीचर्स के वो बताते हैं कि आपको कितनी बढ़िया रैंक लाएंगे तो कितनी बढ़िया कॉलेज मिलेगी, उसी हिसाब से संघर्ष करना पड़ता है। अगर आपको बढ़िया चाहिए तो ज़्यादा संघर्ष करो, अगर आपको थोड़ी बहुत सही चलती है तो आप मस्त रहकर पढ़ो। मैं अगर ये जानना चाहूँ कि वीरेंद्र, क्योंकि अक्सर कहते हैं कि जो सिलेक्ट हो जाते हैं वो बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतना समय पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, तो वीरेंद्र ने जो तैयारी की आईआईटी की प्रिपरेशन की, वो कैसे की? क्या शेड्यूल रहा उसका? पूरे दिन का शेड्यूल मुझे बता दो कि इस तरीके से मैंने तैयारी की। दिन में सर उठते तो होमवर्क के लग जाते थे, नाश्ता किया, नाश्ता करते ही बैठ जाते थे होमवर्क के, फिर थोड़ी देर में नहा के फिर वापस होमवर्क, फिर कोचिंग चले जाते थे। शाम को हमारी क्लासें होती थी, इसलिए शाम को कोचिंग जाकर वापस आके थोड़ा होमवर्क करके खाना खा के फिर सो जाते थे रात को। यही था रूटीन, बस पढ़ने का पढ़ने का पढ़ने का। बस सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं? आज के दौर में तो सोशल मीडिया इतनी है, इंस्टाग्राम, फेसबुक की 2 मिनट चला ही लेते हैं, देख लेते हैं क्या हो रहा है, इर्द गिर्द क्या चल रहा है, ऐसा कुछ? ऐसा मोबाइल था ही नहीं मेरे पास, बस कीपैड वाला था, उससे थोड़ी देर बाद अच्छा, पूरी साल मोबाइल ही नहीं था आपके पास? नहीं था मोबाइल, कभी नहीं रखा? कभी नहीं, मन में नहीं आया? मन में भी नहीं आया। अच्छा, जो बच्चे रखते हैं वो कैसे? थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है इससे कि रेगुलर पढ़ाई नहीं हो पाती, और सिलेक्शन के लिए रेगुलर पढ़ाई होनी ज़रूरी होती है। अच्छा, आपके मन में कभी डिस्ट्रैक्शन आया हो कि यार अब रैंक अच्छी नहीं आ रही है कोचिंग के अंदर, जो लगातार जो पेपर होते हैं आपके, उस समय आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कैसे करते थे, या कौन मोटिवेट करता था आपको? सर वो हम दूसरे सरों को याद करते थे जो हमें बताते थे कि एक बार आपका डाउनफॉल आएगा, कब बहुत बार आया आपका आएगा। डाउनफॉल?
हाँ आया था ये बार। अच्छा, फिर क्या हुआ? बहुत कम रैंक आने लग गई थी। फिर भी मैं पढ़ता रहा कि सर ने बोला था कि पढ़ते जाना उस बस समय आप। बच्चे के जहन में क्या होता है कि लगता है कि यार इस बार नहीं होगा, और आईआईटी में तो चांस भी ज़्यादा नहीं मिलते। नीट में तो आप दोबारा तैयारी कर सकते हैं, आईआईटी में इतने चांसेस नहीं मिलते आपको। होया तो था कि एक बार घर चला जाता हूँ, रहने देता हूँ, ये नहीं होगा मेरे से। हाँ। फिर भी भाई की याद आई, भाई किसने कर लिया? वो सर की याद आती थी एनी टाइम बस। कौन सा सर था? वो हमारे फिजिक्स पढ़ाते थे हमें। अच्छा, क्या बताते थे वो लोग? क्या खास ऐसे टॉनिक दिया आपको कि आप उस दौर से निकल गए? टॉनिक तो सर यही था कि आप पढ़ते रहो, रेगुलर पढ़ते रहो, कॉलेज बहुत बढ़िया है वो, आप जाओगे तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा वहाँ पर, इसलिए उसी मोटिवेशन से पढ़ते रहे। मैंने शुरू में ये इसलिए कहा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि शोर मचा दे। ये दो भाई हैं, सामोता का बास गांव है, सीकर से महज 40 किलोमीटर की दूरी पे है एक छोटा सा गांव। वहाँ से दो भाई हैं, दोनों आईआईटी में सेलेक्ट हैं। मेरी इस साइड अंकित बैठे हैं, बड़े हैं आप इससे, और ये वीरेंद्र। तो अंकित भी सिलेक्ट है आईआईटी में और वीरेंद्र भी सिलेक्ट है। तो मतलब आप जब सिलेक्शन हुआ तो इसको आपने बताया कि आपको भी इंजीनियरिंग करनी है, या फिर या आपको देख के कि भाई इंजीनियर बन गया तो अब मुझे भी इंजीनियर बनना है? नहीं नहीं, ये 10 तक बिल्कुल नहीं पढ़ता था। घर वाले बोलते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा। सबसे वो होता है ना, डफर टाइप में होता है, उस टाइप में था। फिर भी मैंने बोला जो तेरे को अच्छा लगे वो लेना। तो इसका मैथ्स में इंटरेस्ट था, ओके। तो इसने मैथ्स प्रेफर किया। फिर मैंने बोला तो मैथ्स में जाना है तो आईआईटी कर ले। फिर बोलते हैं ना लोग बाग कि ये क्या कर पाएगा, बिल्कुल पढ़ता नहीं है, कुछ भी नहीं करता। ये बिल्कुल वो था कि बिल्कुल लो लेवल पे था, कुछ भी मतलब कि कुछ भी नहीं कर पाएगा वैसे। फिर मैंने मोटिवेट किया, नहीं कर लेगा ये। घर वालों को भी विश्वास नहीं था, मम्मी पापा बोलते थे नहीं हो पाएगा इससे। अच्छा। मेरे को विश्वास था कि ये कर लेगा। फिर मैंने बोला कि कोचिंगों में जाओ, देखो वहाँ पे जाके कैसे होता है। फिर जैसे मैं उस टाइम पे टारगेट में था, तो मेरे साथ में 1 साल रहा, मैंने वहाँ पे मोटिवेट किया। ये बोलता रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा भैया। अच्छा, फिर मैंने इसको मोटिवेट किया कि जो टीचर्स बोलते हैं उस पर विश्वास क्या करो। क्या समस्याएं बताता था, मतलब क्या आती थी, ये क्यों नहीं हो पाएगा, क्या कारण नहीं, मेरे से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहे हैं, कुछ वैसे याद नहीं हो रहा मेरे से, जैसे केमिस्ट्री में हो गया। फिर भी मैं मोटिवेट करता था कि नहीं, एक बार प्रोसेस पे ध्यान रखो, अपने आप हो जाएगा। यानी ऐसा नहीं continuity रखो हाँ, आप। कंटिन्यूटी रखो। अगर बीच में छोड़ दोगे ना, फिर वो प्रोसेस छूट जाता है। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि जैसे मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था, तो 1 साल किया, अच्छे से किया, फिर कुछ मार्क्स कम आने लगे। फिर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा डाउनफॉल आता है ना, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आए, 1-2 टॉपिक छूटे, फिर वो वापस से ट्रैक पे नहीं आते हैं। जैसे छोड़ देते हैं, फिर बिल्कुल ऐसे उनका मन नहीं लगता पढ़ने में, फिर वो घूमने लग जाते हैं। पर मेन वो चीज़ होती है, उसी टाइम पे उनको समझना चाहिए। 1-2 टॉपिक नहीं समझ में आ रहे, उनको छोड़ो, उससे आगे वाले टॉपिक्स को जैसे कवर करने की कोशिश करो। वो मेन चीज़ होती है। तुम ट्रैक को छोड़ोगे, बिल्कुल गलत लाइन में जाओगे। अगर ट्रैक में रहोगे ना, तो बिल्कुल सही होगा। और लास्ट तक जब तक मेहनत करते रहोगे ना, तो पक्का है कि तुम्हें कॉलेज मिल जाएगी। विश्वास रखो खुद के ऊपर। आपके दो बेटे हैं, दोनों इंजीनियर बन गए घर से, मतलब 2-3 साल ये बाहर रहा, 2 साल ये बाहर रहा, मतलब आपका जी किया कि भाई मेरे बेटे घर से बाहर है, मन लगा है आपका? हाँ नहीं लगा मन तो उससे भी नहीं। अच्छा, मन नहीं लगा आपका, और अब लग रहा है मन कि दोनों इंजीनियर? अब तो खूब खुश हूँ। अच्छा, तो मतलब कभी इसने कभी ऐसे फ़ोन किया कि माँ मेरे से तो नहीं हो पाएगा? फोन तो बात 10-10 12-12 दिन तक नहीं किए। अच्छा, थे मारवाड़ी में बात कर सको, मन मारवाड़ी भी आवा है। हाँ बताओ। फोन तो करे ही गुन 10-20 दिन तक नहीं फोन ही गुन करे ना, तो थे डांटता को नहीं कि तू फोन क्यों गुन करे, क्या बात हो रही है? टाइम ही गुन मिला ये तो थारा टेंशन को नहीं होती कि? टेंशन नहीं भाई, फट रहा है कोई गलत लाइन पर तो चल रहा है। अच्छा, तान के बरो की सिकरो 40-50 किलोमीटर दूर, हाँ पा तो देखा भी उन्हें टाबरान बीजा इतनी भीड़ है कि टाबर के करतो हुआ है। नहीं के कर वाला तो घर आ रहे जना टाबरा माँ बाप सुछान थोड़ो रहे। अच्छा, तो तान बेरो हाँ हमारे पक्को अच्छा, विश्वास तान कौन सा लागो कि पहले सिलेक्शन कौन सा देखो, यो सिलेक्ट हो गया यो? यो तो बड्डो हो पहले तो वही दे तो। अच्छा, भाई पर भरोसा हो? हाँ ये पर भरोसा हो भाई, वही की देख देख वो भी हो जा लो। अच्छा, मैं ये वीरेंद्र के पापा हैं, मैं आपसे बात कर रहा था ऑफ द कैमरा। आपने इतना लंबा संघर्ष किया एक परिवार को चलाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, किस तरीके से आपने मेहनत मजदूरी की, मतलब कभी सोचा कि मेरा दो बेटे हैं और दोनों इंजीनियर बन जाएंगे? मैंने पढ़ाने की इनकी पूरी कोशिश की, और ये तो पहले मेरे को तो विश्वास में भी नहीं था। फिर बड़े वाले ने मेरे को कोचिंगों के बारे में थोड़ा, मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था कोचिंगों के लिए। ये पढ़ने के बाद में इसने बताया कि ऐसे आपने इंजीनियर बनाने के लिए इसको डाला था कोचिंग में, या इसने कहा कि मुझे इंजीनियर बनना है?
इसने ही कहा था, मेरे को तो मालूम ही नहीं था इंजीनियर क्या कौन सी सीढ़ी होती है, क्या कैसे पढ़ते हैं, उसको कैसे आगे जाते हैं इंजीनियर के लिए। तो इन्होंने फिर सीकर के मेरे साथ चलो, फिर सीकर गए, हमने कोचिंग देखी, फिर इन्होंने कोचिंग में डाल के फिर ये सक्सेस हुआ। उसके बाद में वीरेंद्र तो कोचिंगों में इतनी बड़ी बड़ी फीस, भारी भारी फीस लगती है, और आप जो मेहनत मजदूरी करते हैं, तो आपको लगा नहीं कि यार मैं इतना पैसा लगाऊंगा और ये सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर घर परिवार का क्या होगा? हाँ, ये तो मेरे को पहले ये पता लगा कि भारी फीसें लगती हैं, ये लगती हैं। फिर मैंने घर आके यहाँ पे सभी को, मेरे पिताजी भी हैं और चाचा, वे मेरे भाई भी हैं, उनसे पूछा कि तुम इनको डाल दो, फीस की जो भी ज़रूरत होगी या कुछ भी होगी तो हम सहयोग करेंगे। और इसके मामा थे, उसने बोला कि जो भी अगर पीछे रह जाएंगे तो मैं थोड़ा सहयोग और कर दूंगा। अच्छा, तो आज तो जब गाँव में आप जाते होंगे तब ऐसे कहते होंगे कि भाई इसके 2 लड़के थे, दोनों इंजीनियर बन गए। हाँ, ये चारों तरफ से गांव डाणी और जो मेरे पड़ोसी भी है ना, वो भी ऐसे बोलते हैं यार तुम्हारे दोनों बच्चे सक्सेस हो गए, दोनों इंजीनियर बन गए, ये बहुत ही अच्छा। और वो बोलते हैं ना, तब मेरे को इतना ऐसे खुशी होती है और ऐसे फील होता है कि भाई देखो अपनी मेहनत, जो हम अपने जो मेहनत की है ना दिन रात, वो मेहनत आज सफल हो गई। हाँ भाई, हमने नहीं किया, हमारी औलाद ने। औलाद ने जो मुकाम हासिल कर दिया वो। तो आप दादाजी हैं इन दोनों के, वो कहते हैं गाँव में कह के ना कि मूलू ज़्यादा ब्याज प्यारो है, तो आज थारो ब्याज तो कमाल कर रखो है, 2 ब्याज है थारा, दोनों इंजीनियर बन गए। हाँ बनी गया तो क्या को लाग रहा था, लागो कि ये टाबर जब बचपन में थारा गोदिया में खेला होगा पाई? वो तो लागे जो अच्छा बिको बेबम मालूम वो तो अच्छा, एक के ऊपर भरोसा कम है। एक पर भरोसा कौन जो वो तो लागे जो पक्को अच्छा, भाई वो तो पड़ जाए लो अच्छा, यो जब पढ़ने की योजना। नहीं पाचे तो जे एक बारे एक चीज को कहेंगे एक शांड मार बल लग गो जो अच्छा जना पास ज्ञान पड़ गो माने कि वो भी लग गए लो। अच्छा, हाँ तो यो कोई बीच में आऊँ तो छुट्टी होती जना बात करते हो कि थारा हूँ बात करतो आतो जातो बात करतो सब। कहते को नहीं कि दादा वो लागो तो मैं भी लागूंगा। हाँ आज बात करतो वो कि तो आज तो गाँव में जा रहा है, थाने भी आया कहता होगा कि भाई बनना दोनी पोता बद दोनी। बिल्कुल खें हाँ बिल्कुल खें पूछी को नहीं कि कौन सी कोचिंग में जाते हो भैया, क्या पढ़ता थाला टाबर मानने भी बताओ माल टाबरों में भी मिलाओ बने। नहीं ये भी पूछे से पर बस मन ज्ञान को ना तो दिमाग भी कम से ना। अच्छा, नहीं दिमाग तो थे, देखो इतना बड़े टाबरान इंजीनियर बना दिया है कटे न कटे बुजुर्गा को योगदान रही है। आपको दुनिया को इंजीनियर बनवा को राज है कि दो न्यू मोबाइल को रखा। अच्छा, थे मोबाइल रखे ही ने तो बड़े वाले ने रखा है, न इन्होंने रखा। कभी भी मोबाइल वो कीपैड वाला था, वो भी आधी पर चलता था, आधी पर नहीं चलता था। वो कभी जो हॉस्टल का वो था उनसे या स्कूल के फ़ोन से ही इन्होंने घर पे बात की है। अच्छा, सिर्फ बात घर पे बात करने के लिए आपने मोबाइल का इस्तेमाल किया? इस्तेमाल वो कीपैड वाला वो भी नहीं चलता था, क्योंकि इतनी मेरी वो आय भी नहीं है जो इतना। तो अब तो बढ़िया बढ़िया फोन ला देंगे था, नहीं ला देंगे बढ़िया बढ़िया। अब तो वो ला देगा, पर ले आया अब एंड्रॉइड ले आया? नहीं अभी तो नहीं लाया, अभी भी नहीं लाया? अभी भी नहीं लाया। अब लाने की वो जो। अच्छा वीरेंद्र, मेरे को ये बताओ, मतलब इतना लंबा संघर्ष, परिवार को जब आपने पीछे से देखा कि चलो एक भाई तो आपका सिलेक्शन कर दिया, पिता की स्थिति, दादा की स्थिति, कैसे संघर्ष किया होगा इन लोगों ने, और फिर आपको पढ़ाया, तो ये जहन में आता था कि भाई मेरे को इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि मेरे परिवार को जब समाज में निकले तो लोग जाने कि हाँ, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ सर, बहुत बार आया है, इसीलिए लगातार पढ़ते रहे, यही था। अच्छा, जो बच्चे अभी आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मोटिवेशन के तौर पे क्या कहना चाहेंगे कि कोई वीरेंद्र का कोई मूल मंत्र हो कि इस तरीके से आप तैयारी करो? तो कि बस मोबाइल से दूर और टीचर्स का खया हुआ मानो, जो भी टीचर बोले बस उसको ही फॉलो करो। अच्छा, मैट्रिक्स की टेस्ट सीरीज वगैरह ये कैसी होती हैं? मतलब बाहर के बच्चे भी कई ज्वाइन करते हैं। टेस्ट सीरीज बहुत बढ़िया होती है सर। कोई कोई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हिलते ही नहीं है, टीचर खुद बोलते हैं अगर आप ये कर लोगे ना तो एडवांस वाला तो नीट वाले पेपर जैसे लगेगा कि आप नीट वाला पेपर देकर आए हो। अच्छा, एडवांस और मेंस वाले पेपर में क्या डिफरेंस होता है? मतलब उसके लिए अलग प्रिपरेशन करनी पड़ती है, साथ में प्रिपरेशन करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं? 2 पेपर होते हैं दोनों के। टीचर तो साथ में पढ़ाते हैं लेकिन दोनों पेपर बहुत अलग अलग डायरेक्शन में है। कि मेंस वाला तो थोड़ा नीट टाइप में है और एडवांस वाले के लिए कंसेप्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए। चाहे से आपको पूरा सिलेबस नहीं आता हो, जितना आता वो अच्छे से आना चाहिए, इसलिए एडवांस थोड़ी अलग है उनसे। बिल्कुल, बधाई हो आपको। अब इंजीनियरिंग में कौन से में जाना चाहोगे आप? अभी तो टॉप एनआईटी प्रेफर कर रहे हैं, अभी काउंसलिंग चल रही है। फिर इंजीनियरिंग बनना है या फिर एक बार इंजीनियरिंग करके अब कुछ और करना है, खुद का स्टार्टअप करना है या जॉब करनी है, क्या विजन?
अभी तो इंजीनियरिंग करेंगे फिर वो डिसाइड करेंगे कि अभी तक डिसाइड नहीं किया? अभी तक डिसाइड नहीं किया। बिल्कुल, ये थे वीरेंद्र और वीरेंद्र के परिवार की कहानी। और कहते हैं कि माता पिता का जो संघर्ष होता है उसका परिणाम तब निकल के आता है जब उनकी उनकी बेटियां कमाल करती हैं, और दोनों बेटों ने ये कमाल किया कि दोनों आज इंजीनियर हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट कर आप जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।